अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें अगर हम, तो हम लोग किस पे बेस पे कर सकते हैं, हम लोग एंगल के बेस पे कर सकते हैं और साइड के बेस पे कर सकते हैं। पहले हम लोग समझेंगे एंगल के बेस पे ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जहां पे हमने पढ़ा था कि जो एंगल होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, जब थीटा हो जाएगा तो कहा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। क्लियर। अब वहीं पे अगर हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, दिख रहा है एक्यूट एंगल तो आ ही रहा है, और एक्यूट एंगल से बनने वाला ये जो ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल मतलब क्या, एक्यूट एंगल मतलब जो थीटा रहेगा, एक्यूट एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, सारे एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो क्या हम कहेंगे उस ट्रायंगल को, वो ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर सारे ट्रायंगल, सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो कहा जाएगा कि वो क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। दूसरा कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट एंगल हमें पता है क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर कोई भी एक एंगल, कोई भी अगर एक एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्या दो एंगल हो सकते हैं क्या 90 डिग्री, क्या दो एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री, मान लो सी भी 90 डिग्री कर दिया, तो हमें तो ये पता है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो यहाँ पे तीसरी साइड क्या 0 डिग्री होगी क्या, नहीं। अगर 0 डिग्री हो जाएगी तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, जो कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, तो ए बी सी यहाँ पे अगर एक भी एंगल जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री कौन है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी भी अगर 90 डिग्री हो जाता तब एंगल बी 90 डिग्री नहीं होता। बात समझ में आ गई। चाहे ये 89 पॉइंट समथिंग हो जाता और ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाता, लेकिन अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया ना यहाँ पे, तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब यहां पे क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां पे मतलब एक भी अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, क्या एक से ज्यादा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है क्या, अगर ऐसा बन गया यहां पे हम लोगों के पास, मान लो ये थीटा है या एंगल बी, मान लो थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी, थीटा क्या है 90 डिग्री से ज्यादा, क्या दो ऐसे एंगल हो सकते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, नहीं भाई। 90 डिग्री से ज्यादा अगर हो गए, मान लो 95 डिग्री हो गए एंगल दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल कुल मिला के 190 डिग्री। अभी तो हमने सिर्फ दो साइड को ही काउंट किया, तीसरी साइड को नहीं लिया है। तीसरी साइड को लेंगे तो क्या होगा फिर, क्योंकि दोनों का मिला के, तीनों साइड का मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों एंगल 90 से ज्यादा है, मतलब 190 तक पहुंच गए, 180 से ज्यादा तो पहुंच ही गए हम लोग। इसका मतलब कि सिर्फ एक एंगल ही हो सकता है 90 डिग्री से ज्यादा, सिर्फ एक एंगल ही 90 डिग्री होगा, लेकिन यहां पे तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये तीन टाइप के हम लोगों के पास ट्रायंगल है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। कितने टाइप के होते हैं, देखो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं ये। सबसे पहला टाइप कौन सा है यहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो तीनों साइड होती हैं, क्योंकि किस बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं साइड के बेसिस पे, तो यहां पे इनमें जो साइड रहेंगी वो क्या रहेंगी, तीनों इक्वल, है ना, तीनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल। अब ट्रायंगल है हम लोगों के पास, तीन साइड्स तो होंगी, ए बी सी। अब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाएगा, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर सी ए है। अगर ऐसा होता है तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर ट्रायंगल इक्वल है, साइड्स अगर इक्वल हैं, तो साइन रूल के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल भी इक्वल होंगे। मान लो यहां पे हमने क्या बोल दिया कि अगर हमारे पास ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से, भाई एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल सी कर सकते हैं क्या,
कर सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? BC अपॉन साइन थीटा, साइन ए बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग? AC अपॉन साइड और उसके अपोजिट वाला एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? और हम लोग BC हो गया, AC हो गया और AB हो गया, AB अपॉन साइन C, साइन C। अभी तो C है, अभी हमें नहीं पता है थीटा है या बराबर है, ठीक है। अब BC बराबर AC बराबर AB है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहां से कॉसेक A कॉसेक B कॉसेक C, ये कब हो सकता है? जब एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C हो, और इसी को हमने बोल दिया थीटा। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं, और हम लोगों को तो ये भी पता है कि कितना होता है। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम बोल दें थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। कुल मिला के इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे बना सकते हैं हम लोग, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ए, ठीक है। बात समझ में आ गई? ए क्या है? लेंथ है, तो ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये था पहला टाइप। दूसरे टाइप की अगर बात करें हम लोग, तो दूसरा टाइप कौन सा है हम लोगों के पास? दूसरा टाइप है हम लोगों के पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है हम लोगों के पास, ठीक। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां तो 3 साइड इक्वल थी, है ना। अब यहां पे कितनी साइड इक्वल हो जाएंगी? यहां 2 साइड इक्वल हो जाएंगी, यहां 2 साइड इक्वल हो जाएंगी, A, B और C। हमने बोल दिया AB और AC बराबर है, या हमने बोल दिया AB, AC और BC बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, तो साइन रूल के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम लोग? BC बोल सकते हैं, BC अपॉन साइन A इज इक्वल टू AC अपॉन साइन B इक्वल टू AB अपॉन साइन C। ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? साइन रूल के हिसाब से बिल्कुल बोल सकते हैं। जब AC बराबर AB हो गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? एंगल B बराबर एंगल C। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दोनों क्या हो जाएंगे? थीटा। अब BC की बात नहीं कर रहे हम लोग, इस एंगल के बारे में हमें नहीं पता, थीटा 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं, है ना, मान लो कि हमारे पास 2 साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर 2 एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग? हम लोग बोल सकते हैं AB बराबर BC बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, या फिर हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AB, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू यहाँ BC कर देंगे हम लोग, और ये कितना हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC। मतलब 2 साइड कोई भी इक्वल हो सकती है, ये तो हमने यहाँ पे समझा, कोई भी इक्वल हो सकती है, लेकिन तीसरी साइड इनके बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पे कंडीशन क्या थी? यहाँ पे कंडीशन थी कि तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, ये था। अब किसी बात करें हम लोग, अब बात करते हैं तीसरे वाले टाइप की, जो कि क्या है हम लोगों के पास? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल नहीं होंगी, तीनों साइड क्या होंगी? अलग अलग होंगी। बात करें ट्रायंगल बना के, तो यहाँ अगर A है, B है, C है, तो हम बोल सकते हैं AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि जो तीनों साइड हैं वो बराबर नहीं होंगी एक दूसरे के साथ। क्लियर है इतनी बात? तो एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे उस हिसाब से, तो फिर यहाँ पे, है ना, बात समझ में आ रही है? एंगल भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 3 ट्रायंगल्स, जो कि किस पे बेस्ड है? साइड्स पे, ठीक है। हमने क्या किया है? बेस्ड ऑन साइड्स क्या किया है? ट्रायंगल को अलग अलग क्या है? बेसिस पे डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। एंगल के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में कभी कभी आता है ट्रायंगल दे दिया जाता है, हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। अगर ऐसा बोल दिया जाए, देखो दो तरीके हैं, या तो वो हमें ऑप्शन में क्या दे देगा, हमसे पूछ लेगा साइड्स में देके पूछेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस या स्केलेन। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता लग गया कि यहाँ पे तीनों साइड्स गिवन है और हमें पता लग जाएगा कि यार ये कौन सा ट्रायंगल है, कैसे पता लगाएंगे? देख लेंगे क्या तीनों साइड इक्वल है, क्या दो साइड इक्वल है, क्या तीनों साइड इक्वल नहीं है, आसानी से पता लगेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी हमें, जब हमारे पास हमसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। अब वो देगा साइड्स, लेकिन हमसे क्या पूछ लेगा एग्जामिनर कि आप हमें बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। उसके लिए हमें क्या करना है देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगाया जाए कि ये ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, मान लो ये साइड्स दी गई है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमसे ऑप्शंस इस टाइप से दिए जाए, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन क्या अगर हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि क्या ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसे करेंगे फिर? ठीक है, क्योंकि साइड्स दी गई है तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स तो आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन साइड्स दी हैं तो फिर कैसे पता लगाएं एंगल के बेसिस पे हम लोग। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका है। तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है कोसाइन रूल लगाना है हमें। ठीक है, क्या लगाना है? कोसाइन रूल। हमेशा कोसाइन रूल नहीं लगाएंगे, डिराइव कर लेंगे और एक एंड रिजल्ट पे हम लोग पहुंच जाएंगे, उसी का यूज करके हम लोग पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि किसी भी एक एंगल के बारे में हमें बात करनी है जो कि क्या है सबसे बड़ा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर एक भी एंगल हो गया 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री तो हम लोग क्या बोल देंगे वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर 90 डिग्री है तो, और 90 डिग्री से ज्यादा है तो हम लोग क्या बोल देंगे उसे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा एंगल कब होगा? जब हमारे पास सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। सबसे पहला काम ट्रायंगल देखते ही सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ी कौन सी साइड है, ए, बी या फिर सी। क्योंकि अगर हमने ऐसा देख लिया कि सबसे बड़ी साइड मान लो हमारे पास सी है, अगर सबसे बड़ी साइड सी हो गई तो उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा होगा, वो भी सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़े एंगल की ही तो बात करेंगे। क्यों? छोटे की क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि हम तो ये पता लगा रहे हैं ना कि वो एक्यूट एंगल है, राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, तो सबसे बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे। क्योंकि वहां पे हम लोग बात करते हैं कि एक भी अगर एंगल, ठीक है, छोटे वाले के लिए देखेंगे तो हो सकता है सबसे बड़ा एंगल कुछ और हो जाए। ठीक है, सबसे बड़े एंगल के लिए करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है छोटे एंगल उसके नीचे ही रहेंगे। ठीक, तो हमने मान लिया, मान लो किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला अगर देखें तो कोसाइन वाला फॉर्मूला क्या है? मान लो सी के लिए लिखे हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, यही होता है कॉस सी। मान लो सी है कॉस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगल बगल वाले का स्क्वायर का एडिशन माइनस सी स्क्वायर अपोजिट वाले का डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल वाले का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब कॉस का यूज कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जो हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है, मान लो अगर हम क्या बनाए क्वाड्रेंट में शो करना चाहें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, यहां पे मान लो कोई एंगल हुआ, ठीक है, कोई भी एंगल हुआ मान लो, तो वो उसमें क्या रहेगा? कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा क्या है? पॉजिटिव है। यहां कॉस थीटा क्या रहेगा? कॉस थीटा क्या रहेगा? 0। ठीक है, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा ना। और यहां कॉस थीटा क्या रहेगा? हमें पता है नेगेटिव होता है ना, ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं इसे, या पॉजिटिव। लेस देन 0 कॉस थीटा नेगेटिव होता है ना, एक ही बात है। अब यहां पे 0 क्यों आया? क्योंकि थीटा 90 है, 90 डिग्री की बात करें, इस पॉइंट की बात करें अभी हम। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहां पे क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी होती है 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल है तो उसे कहा जाएगा एक्यूट। 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, और 90 और 180 के बीच में है तो उसे कहेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो हम मेन मोटो क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू देख ले, क्या पॉजिटिव आ रही है, क्या नेगेटिव आ रही है, क्या 0 आ रही है, ऐसा देख ले। तो सबसे पहले देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये तीनों चीजें पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, ए पता है, बी पता है, फॉर्मूले में रख देंगे और वैल्यू निकालेंगे। दूसरी चीज हम लोग समझते हैं यहां से कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है,
ये जो 2AB है ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहां पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, साइड ले रहे हैं, और साइड क्या रहेगी हमेशा पॉजिटिव। साइड क्या रहेगी, लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव। अब हमारी चीजें डिपेंड किस पे करेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर पॉजिटिव है तो कॉस सी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो कॉस सी नेगेटिव है, अगर जीरो है तो कॉस सी जीरो है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा पहले क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल के लिए, ठीक है। किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। यहां पे क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कंडीशन ये है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर कंडीशन ये है तो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर यहां आ गया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, हमने मान लिया कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सी। सी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे हमने सी को लेके क्यों चला, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगल की प्रॉपर्टी। एक्यूट एंगल कब होगा, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो पॉजिटिव होने चाहिए। कॉस सी जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये तो पॉजिटिव है, कॉस सी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। हमने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, सी स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, कंडीशन। ये हमारी क्या निकल के आ गई, कंडीशन, ग्रेटर देन सी स्क्वायर। अब हमारे पास देखो तीनों चीजें दी रहती है, ए बी और सी। यहां पे देख लेंगे सबसे बड़ी साइड सी क्या है, यहां पे सी की बात करें अगर हम, तो सी इज द लार्जेस्ट साइड। अब जरूरी नहीं है हम लोग क्या माने, सी को लार्जेस्ट साइड माने, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग लार्जेस्ट साइड जिसको मानेंगे वही वाला एंगल लेंगे। यहां कॉस भी लिखा है तो यह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी को हमने माना है, ठीक है। तो डिपेंड करेगी चीजें, अगर सी है तो यहां माइनस सी होगा, और जो साइन है ग्रेटर देन का उसके उधर क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, जो हम क्या लेते हैं, एंगल लेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो कुछ भी ले सकते, लेकिन हम लोग लेते क्यों जनरली, अभी हम देखते हैं। अगर हम किसकी बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। कॉस थीटा जीरो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है, ये ए ये बी ये सी। तो इसीलिए अमूमन हम लोग क्या देखते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। और जनरली हम लोग करते भी आ रहे हैं यूज, हम लोग ऐसा नहीं बोलते ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, लेकिन जनरली हम लोग हमारे हिसाब से लेना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को यहां लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस में सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हमने एंगल भी सी लिया है, फिर कुछ भी ले सकते हैं एंगल, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि जो सबसे बड़ा साइड लेंगे उसी का क्या लेना है हमें। मान लो सी सबसे लार्जेस्ट साइड लिखी है तो यहां सी आएगा, यहां सी आएगा। अगर बी को हमने लार्जेस्ट साइड लिखी है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे तो और बातें क्लियर होंगी, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए वहां पे। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। कंडीशन क्या निकल के आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो हम लोग बोलेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, समझेंगे, यहां से समझेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, यहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब मान लो क्वेश्चन की बात करें, मान लो अगर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा है हमारा, मान लो ये दिया है 3, मान लो ये दिया है 5, और ये कितना दिया हम लोगों को, तीसरी साइड ये 7 दिए, मान लो 3, 5 और 7 दिए। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहला काम क्या करो, सबसे बड़ी साइड को देख लो, सबसे बड़ी साइड को देखो। हमने देखा सबसे बड़ी साइड है, हमने देखा सबसे बड़ी साइड है।
अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 49, बाकी साइड का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है, इनको तो ऐड ही करना है हमेशा, कितना आ जाएगा ये 34 और ये 49, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया हमने, सी स्क्वायर को सबसे बड़ी, अगर सी को नहीं मानना है मान लो, इसे हमने सी मान लिया तो इसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि क्या है, हम लोग करके एक्चुअल में सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर देख रहे हैं और बची हुई साइड्स का स्क्वायर का सम देख रहे हैं, ठीक है। अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर का सम छोटा आ गया, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर दोनों साइड के सम के स्क्वायर से छोटा आ गया तो हम बोलेंगे वो है एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। आसान है एकदम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होंगी बातें अभी। अब देखते हैं कैसे पता लगाया जाए कि वो कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास 3 साइड्स गिवन है 5, 7 एंड 8। सबसे पहले वो पूछेगा कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियरली पता लग रहा है जब तीनों साइड अनइक्वल है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। पहली चीज आसान है ये तो बिल्कुल, लेकिन ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। अब वो कैसे पता लगाएं, देखो बेसिक तरीका क्या है, हम लोग सबसे पहले अगर समझ पा रहे हैं एक चीज तो हम लोग डेफिनेशन से जाएंगे, है ना। मान लो ये हमारे पास क्या है, थीटा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। मान लो ये एंगल हमें पता ही नहीं है अभी, ठीक है। अगर हमसे कोई बोलेगा कि ये कौन सा टाइप का एंगल है ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा टाइप का ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या हम यहां देख रहे हैं, क्या हम यहां देख रहे हैं, नहीं, हम लोग तो यहां देख रहे हैं। क्यों यहां देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल तो ऐसे हैं जो कि छोटे हैं 90 डिग्री से, लेकिन एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री से बड़ा है। अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता तो हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। हमारा ध्यान कहां गया, सबसे बड़े वाले एंगल पे, सबसे बड़े वाले एंगल पे। क्या हमने यहां देख के बोल दिया कि नहीं ये 90 डिग्री से कम है तो हम लोग इसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, नहीं, ठीक है। क्या ऐसा बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है, बात समझ में आई। तो क्या हमने यहां पे देख के बोल दिया कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एंगल नहीं पता है तो, है ना, कैसे बोल दिया कि नहीं। हमने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल तो ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री अगर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारा मेन फोकस कहाँ पे था, सबसे बड़े एंगल पे। ये छोटा एंगल, ये छोटा एंगल, ये सबसे बड़ा एंगल, बात समझ में आ गई भाई। सबसे बड़ा मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जब सबसे बड़ा एंगल ही अगर 90 डिग्री से कम हो जाता है, इसका मतलब छोटे एंगल तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री से कम हो गए, मतलब सारे एंगल क्या हो गए 90 डिग्री से कम, तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल। लेकिन अगर हम सबसे छोटे वाले, मान लो मिडिल वाले या सबसे छोटे वाले एंगल पे चले गए तो वहां तो पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, बाकी 90 से कम, और यहां भी 2 एंगल 90 डिग्री से कम, तो कंफ्यूजन होगा ना फिर। तो सबसे मेन मोटो क्या है हमारा, सबसे बड़े वाले एंगल पे फोकस किया जाए। सबसे बड़ा वाले एंगल पे फोकस किया जाए तो सबसे बड़े वाले एंगल से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, छोटे हो सकते हैं लेकिन, है ना, क्योंकि हम लोग किसकी बात करते हैं, सिर्फ एक एंगल की बात करते हैं। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल रेस्पेक्टिवली हम बोल देंगे। क्लियर? तो हमारा मेन फोकस कहां रहता है, सबसे बड़े वाले एंगल पे। अब सबसे बड़े वाले एंगल पे तो रहता है, और एक चीज हम साइन रूल से ये भी जानते हैं कि अगर हमारे सबसे बड़ा वाला एंगल देखना है तो वो कहां होगा, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में, है ना। यही पढ़ते आ रहे हैं ना साइन रूल में। हमने क्या सीखा था, साइन रूल में हमने ये तो सीखा था कि अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके अपोजिट में जो साइड रहेगी वो भी सबसे बड़ी, या फिर वाइस वर्सा बोल दें कि अगर सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में एंगल देखा जाए तो वो भी सबसे बड़ा होगा, है ना। साइन रूल से देखा था ना हमने। अगर यहां से देखें हम लोग तो हम लोगों को पता है कि भाई जो सबसे बड़ी साइड है ये 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट, ये 7 यूनिट, ये 5 यूनिट, सबसे बड़ा एंगल पे फोकस करना है। अब सबसे बड़ा एंगल, उल्टा चलेंगे, फोकस कहां करना है, सबसे बड़े एंगल पे। सबसे बड़ा एंगल कहां होगा, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में, लिख दिया हमने थीटा। अब कॉस थीटा की बात करेंगे हम लोग, किसकी, कॉस थीटा की। इसे हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे अब तक, भाई ये साइड सी है तो ये एंगल सी हो जाएगा, ये अगर ए है तो ये ए हो जाएगा, ये अगर बी है तो ये बी,
बात समझ में आ गई? तो हम सबसे बड़ा सी मान के चलते हैं, क्योंकि पाइथागोरस में हमारी मेंटेलिटी बन गई है शुरू से कि a² + b² इक्वल टू c²। ठीक है, तो वही चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से c² को सबसे बड़ा मान लेंगे। क्लियर? तो यहां मान लिया हमने। अब देखो यहां पे क्या करना है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर देखो, हमने देखा 8 का स्क्वायर, बची हुई साइड का स्क्वायर का सम कर दो। क्लियर? कितना हो जाएगा ये 64, 25, 49, क्या आ जाएगा ये 64, ये भी 64। हमने देखा ये बराबर है, हमने देखा ये बराबर है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये है एक ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, 5, 7 और 8 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो हमने क्या बोल दिया यहां से, भाई a² + b² बराबर c² है। तो या तो कंडीशन के हिसाब से जाएं, कंडीशन याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस हिसाब से जाएं। ये तो हमें याद है ना ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कि cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, इतना तो याद है ना। और फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला कैसे याद, cos c की बात करें, cos c की, तो अगल बगल वाले का स्क्वायर माइनस अपोजिट वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो पॉजिटिव लिखे हैं 2 टाइम्स कर देना उसका। तो यहां से क्या हो गया, a²। बस ये याद रखना है कि c साइड को सबसे बड़ा लेना है, c साइड को सबसे बड़ा लेना है, बस। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी साइड लेनी है c। a², अगर कंडीशन के हिसाब से जाएं तो हमने लिखा cos थीटा मान लो इसे, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर, या 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 5 × 7। इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाले हैं क्योंकि लेंथ है। कितना आएगा ये 64, ये भी 64, नीचे कितना आएगा 70, नीचे से वैसे मतलब नहीं है, ये जाएगा 0। cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 90, अरे थीटा 90 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। या तो कंडीशन के हिसाब से जाओ, बात समझ में आ गई, एक ही चीज है। ठीक है, यहीं से कंडीशन आई है, कंडीशन याद नहीं रख पा रहे, अगर ये याद रख पा रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव, फर्स्ट में cos थीटा पॉजिटिव, 90 डिग्री पे cos कितना 0, तो यहां से भी कर सकते हैं, बस फॉर्मूला याद रखो। सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि c क्या है, c क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, c को क्या रखना है, c इज द लार्जेस्ट साइड। जो भी लार्जेस्ट साइड दिखे उसे c बोल दो, और ये वाला फॉर्मूला, या फिर हम लोग क्या कर दें, a² + b² और c², वो जो 3 कंडीशन है उनको लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और c को सबसे लार्जेस्ट रखना है, c लार्जेस्ट साइड होगी तो यहाँ पे एंगल भी सबसे लार्जेस्ट होगा, और सबसे लार्जेस्ट एंगल के बारे में हमें क्या पता लग जाएगा कि ये छोटा है 90 डिग्री से, 90 डिग्री है, या 90 डिग्री से बड़ा है। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। और क्वेश्चंस अगर देखें हम लोग तो हम लोग क्या देख सकते हैं, मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहां से कौन सा एंगल है ये? ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल बोल सकते हैं क्या, ऐसे स्केलेन ट्रायंगल बोल सकते हैं क्या? ठीक है, बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि एग्जामिनर तो ऐसा दे देगा, हम लोग टिक भी लगा लेंगे, ऑप्शन भी होगा, लेकिन ऑप्शन नन ऑफ दिस है इसका। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो मान लो ये क्या है, हमारी x है, तो x की वैल्यू दोनों साइड के डिफरेंस के बराबर और समीशन के बराबर, तो ये जो x होगी ना, ये 2 तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन यहां तो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता। कहां से बोले, स्केलेन है या फिर ऑब्ट्यूज राइट या एक्यूट एंगल है, बोल ही नहीं सकते हम लोग। हाँ, यहां पे अगर क्या हो जाता हम लोगों के पास, मान लो 6 हो जाता, कितना हो जाता, 6 हो जाता, तब जाके हम लोग बोल सकते थे कि ये क्या हम लोगों के पास स्केलेन ट्रायंगल है। और यहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग, वही चीज कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करो, बची हुई साइड के स्क्वायर का एडिशन करो, 6² 36, 9 25 है ना, 5 ऐसे 25, 9 34, 36, बड़ा कौन, c²। अगर c² बड़ा हो जाता है, c² बड़ा मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, पता लग रहा है ना भाई, c² ज्यादा आ जाएगा, तो ये नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑब्ट्यूज। या डायरेक्ट याद कर लो कि जब c² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी a² + b² से, तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है बात? तो ये भी चेक करना पड़ेगा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ऐसे केसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर दे सकता है। यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 25 + 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74, और 74 बड़ा है, और b² + c² बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसे एक्यूट एंगल कर लेना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। ये कितना हो जाएगा 74, तो ये कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव कब होगा कॉस थीटा, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर से बड़ी है तो हम लोग क्या बोल देंगे उसे कि वो क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, उसे ठीक कर लेना। क्लियर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रायंगल की बात की, ट्रायंगल में हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, तो पाइथागोरस भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक होती है हमारी हाइपोटेनियस, ये होती है हाइपोटेनियस, ये होती है परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये h है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और क्या बोल सकते हैं, AB का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब चूंकि यहाँ पे क्या होगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का हम लोग यूज कर लेंगे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, टाइम कम कंज्यूम होगा। मान लो हम लोगों के पास एक साइड दी गई है, मान लो इसी ट्रायंगल में अगर हम बात कर लें, मान लो हमें क्या दिया गया है, मान लो 3 4 दिया गया है। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमें याद है। लगाना चाहे लगा सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा 5। लेकिन अगर हम लोगों को क्या करना है, मान लो यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर सॉल्व करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, है ना, क्या वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली तो पता नहीं है हमें। अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या देखा कि भाई हमें पता है 3 4 5 ट्रिपलेट है, अगर यहाँ पे हम लोग 3 का डिवाइड कर दे, यहाँ हम 3 का डिवाइड कर दे, तो ये 3 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी एक ऐसा नंबर होगा जो 3 का मल्टीपल, ये मतलब कितना हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 इंटू 3 हो रहा है, यहाँ 4 इंटू 3 हो रहा है, तो यहाँ 5 इंटू 3 होगा, मतलब ये 15 रहा होगा। ठीक है, दिखने में तो हमें समझ में नहीं आता है 9 और 12, फिर हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम सोचे, पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हमें याद है तो हम लोग देख पाएंगे। इसे हमने लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 दिखा, यहाँ 4 दिखा, पाइथागोरस ट्रिपलेट देखो यहाँ 5 है, 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 15। ठीक है, ये तरीके होते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब और भी कई तरीके हैं, और भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मान लो याद नहीं है, देखो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक का डिफरेंस, एक का, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक, यहाँ पे 2, वहां 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 का। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोगों को सबसे छोटी साइड पता है तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी साइड और मिडिल वाली साइड कौन सी होगी। अभी हम देखते हैं, उसके पहले एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे 15 भी है सबसे छोटी साइड और यहाँ 8 है सबसे छोटी साइड, लेकिन एक साइड यहाँ पे 15 भी है हम लोगों की, क्या है, एक साइड 15 है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ से कि एक साइड पता लगने के साथ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वहां पे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनने वाला है। ठीक है, 15 के साथ अगर 112 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 113 हो जाएगा, अगर 15 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17। बात समझ में आ गई। अब हम लोगों के पास मान लो सबसे स्मॉलेस्ट साइड दी गई है ना, मान लो स्मॉलेस्ट साइड मान लो ये है, a है, तो यहाँ पे ये वाली साइड हो सकती है a² माइनस 1/2 और हाइपोटेनियस हो सकती है यहाँ सबसे बड़ी साइड a² प्लस 1/2। देखो a अगर हम लोगों के पास 9 हो गया, a 9 हो गया तो a² माइनस 1 मतलब 81 माइनस, मान लो a की वैल्यू 9 हो गई, तो यहाँ कितना होगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1/2, देखो ये कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा देखो 49 के साथ 40। यहाँ देखें 81 प्लस 1/2 41, देखो ये आ गया। ठीक है, तो एक तो ये है अगर एक का डिफरेंस आ रहा हो, है ना, और डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे तो ऑड है, मान लो इवन आ गया, मान लो 8 आ गया हम लोगों के पास, 8 आ गया, प्लस 8 के स्क्वायर 64 माइनस 1/2 कर सकते हैं क्या, पॉइंट में आएगा आंसर, किसमें आएगा पॉइंट में, क्योंकि सबसे छोटी साइड 8 है। तो उसके लिए भी एक तरीका है, एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, यहाँ तो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम तो यहां से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें पॉसिबल है। ठीक, अब मान लो हमारे पास एक साइड है a, तो दूसरी क्या होगी a² माइनस
4/4 और a स्क्वायर प्लस 4/4। ठीक है, कैसे? मान लो a कितना है 8 है, a कितना है 8, तो ये 64 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 64 माइनस 4/4 कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। देखो 15 आ गया, नहीं आ गया? सबसे बड़ी साइड 17, 64 प्लस 4/4, 68/4 कितना आ जाएगा? 17, वो 17 आ गया। ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी है। क्या? हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर स्मॉलेस्ट साइड अगर a है तो मिडिल वाली साइड a स्क्वायर माइनस 1/2 हो सकती है, और सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेनियस ये हो सकती है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट साइड, ये मिडिल वाली, और ये हाइपोटेनियस। ठीक, अब परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर ये हुआ तो ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस। बात समझ में आ गई? लेकिन सबसे बड़ी तो ये होगी हाइपोटेनियस। या फिर अगर सबसे छोटी साइड a है तो क्या हो सकता है? a स्क्वायर माइनस 4/4 और a स्क्वायर प्लस 4/4। क्लियर है? ये कब यूज करना है? जब a क्या है हम लोगों के पास? एक ऑड नंबर, तो स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस करेंगे तो इवन नंबर, उसका डिविजिबल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां लगा दिया हमने, ये 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 कितना होगा? 77/4 कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों हमें क्या याद रखना है। यहीं से सारी चीजें निकल के क्लियर हो जाती है और एग्जाम में भी यहीं से आती है। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं कि यहां पे ये किस लिए है? ये हाइपोटेनियस के लिए है, सबसे बड़ी साइड। अब ये दोनों साइड आपस में इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट साइड। अगर स्मॉलेस्ट साइड ऐसी है तो, अगर स्मॉलेस्ट साइड a मान लिया तो मिडिल वाली और हाइपोटेनियस ये आ सकती है, ये आने के चांसेस हैं। क्लियर?